हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। गुड़गांव में देखा जाए तो आज के टाइम में हर एक चीज़ इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए मैक्सिमम और आपका मैक्सिमम रिटर्न निकल के आएगा। पर वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या तो करनी चाहिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों को उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी। तो ये कुछ एरियाज मैं आपको आज डिफाइन करूंगा, साथ में ही पर्टिकुलर दो रीज़न दूंगा कि जिस वजह से ये एरियाज लगभग सेचुरेशन पे हैं और अगर बढ़ेंगे भी तो अपनी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें बहुत से फैक्टर आप लोगों को बताए गए हैं कि इस कारण ये चीज़ें बढ़ेंगी, बट जो काउंटर इफेक्ट है उसका वो भी अलग होने वाला है। तो पूरी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो चैनल पे बने रहना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। संडे को हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पूरे लूँगा इस संडे को मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा जो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ वो है ओल्ड गुड़गांव। ओल्ड गुड़गांव में मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्ट मत करो, बट रेट हमें देख के ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या रेट है, क्या साइज़ है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी ओल्ड गुड़गांव में कुछ पार्ट जैसे सेक्टर 4, 5, 7, 9, 10 है, 10, फिर उसके बाद सेक्टर 14 और बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं। इसका सबसे सबसे पहला रीज़न क्या है, क्या हम लोगों को क्यों सोच समझ के और क्यों मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट किन को देख के करना चाहिए। सबसे पहले जो प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉट के बाद जो फ्लोर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग है वो प्लॉट्स और फ्लोर्स की होती है, तो आप लोगों को ये बहुत देख के खरीदना है। अब आप कोई भी चीज़ जाती है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखने वाली बात है, जैसे न्यू सेक्टर्स हैं, सेक्टर 57 हो गया, ठीक है, सेक्टर 51 हो गया, 52 हो गया, जो इस साइड के सेक्टर हैं, उसमें सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या है, क्या जैसे 57 है, हम लोग बात करें आज की डेट में, तो इसमें क्या है, क्या नया सेक्टर कटा था उस टाइम तक, पॉलिसी आई आ गई थी स्टिल्ट की, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पार्किंग की समस्या नहीं आएगी। जहाँ ओल्ड गुड़गांव में है, ओल्ड गुड़गांव में आज भी आप देखेंगे, चाहे वो 500 गज के हों, 300 गज के हों, 250 गज के हों, ऑलमोस्ट फ्लोर्स में स्ट्रीट पार्किंग नहीं है। तो उस वजह से जो रोड है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि रैंप हैं, कार्स हैं, तो वो जो आपके 9 मीटर की रोड है वहाँ पे भी 9 से 10 मीटर की रोड ही है, 12 मीटर से कम ही कम रोड है, ठीक है। तो आप ये लगा के चलो कि जब 10 मीटर की रोड रहेगी वो कितनी रह जाती है जब स्ट्रीट पार्किंग नहीं रहती और कार्स बाहर होती हैं। तो जिनके पास कार पार्किंग है उसके पास टेनेंट इतने होते हैं कि वो हो नहीं पाता उसका। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इन सेक्टर्स में, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, उसको बहुत सोच समझ के करनी है। सेकंड रीज़न ये है, क्या आप ये देखो यहाँ पे आप लोगों के मोस्टली एफएसआई बचे नहीं है, ना तो यहाँ पे हाई राइज आने का कोई स्कोप है, ना यहाँ पे न्यू कमर्शियल्स आने का कोई स्कोप है। तो जहाँ पे चीज़ें हैपनिंग नहीं होती, जहाँ पे नई चीज़ें नहीं आनी होती, वहाँ पे चीज़ों में ठहराव बहुत ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये तो पर्टिकुलर रीज़न है क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए तो सोच समझ के करनी चाहिए। बट हाँ, जहाँ पे आप लोगों को दिखे क्या रेट अभी 1.5 लाख रुपए का है, 1,45,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है, आपको कोई चीज़ मिल रही है 1,25 की, तो आप क्यों नहीं लेंगे? यू शुड गो फॉर दैट। बट ये दो पर्टिकुलर रीज़न ऐसे हैं। अब हम लोगों से बहुत कॉल्स मेरे पास ऐसे हैं जो सेक्टर 4 को लेके, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, सेक्टर 10A को लेके यही क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, एक वीडियो मैं इसीलिए माध्यम से कर रहा हूँ कि ये आप समझने की कोशिश करो। सिर्फ कनेक्टिविटी की चीज़ नहीं, कनेक्टिविटी है अच्छी है, ठीक है, नो डाउट। आगे द्वारका एक्सप्रेसवे अब रनिंग होने के बाद बिल्कुल कनेक्टेड हो जाएगा। पर कनेक्टेड होने के बाद विद इन, अब कोई भी आदमी प्रॉपर्टी लेता है, एक और चीज़ आप समझो, अगर कोई भी आदमी प्रॉपर्टी ले रहा है, सपोज आप लोगों ने कहीं पे प्लॉट ले लिया, कहीं पे फ्लोर ले लिया, तो आदमी उस पर सुविधा देख के खरीदता है। उन सेक्टर्स में से हुड्डा मार्केट है, हुड्डा मार्केट है, एससीओ है, ठीक है,
उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ में आना है, आज आदमी हर एक चीज़ अपने पास देखता है, ठीक है। आदमी इंटरनेशनल स्कूल देखता है, बच्चों के ऑफिस की कनेक्टिविटी देखता है, ऑफिस की कनेक्टिविटी के बाद आदमी अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से जाना चाहता है, ठीक है। किसी को समझ आ रहा है बच्चों के लिए कहीं जाना है, किसी को समझ आ रहा है मॉल में जाना है, किसी को वहाँ जाना है। तो जब वहाँ से और डिस्टेंस इस वाले गुड़गांव का या न्यू गुड़गांव का डिस्टेंस जब करीबन करीबन पड़ जाएगा आप लोगों का पौना घंटा आधे घंटे का, तो आदमी कैसे ट्रैवल कर पाएगा। तो उसी लिए ही लोगों का अट्रैक्शन मेन इस साइड रहता है गुड़गांव में, और साथ साथ में आप लोगों का न्यू गुड़गांव की तरफ भी बहुत अट्रैक्शन। फिर समय के साथ ट्रेंड बदलता जा रहा है। आज लोगों का रुझान हाई राइज की तरफ ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ प्लॉट्स और फ्लोर्स। तो उसकी वजह से भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन के चांसेस कम है। तो ये वीडियो जितनी साफ स्पष्ट मैंने बताई है उतनी ही साफ स्पष्ट आप समझना। जो नहीं समझना चाहते उनकी अपनी इच्छा है, आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों का पैसा है। परहेज किसी भी एरिया से नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। आप लोगों को बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी है। ये दौर एक ऐसा दौर है जब ये दौर चला जाएगा 2 साल 3 साल बाद, तो टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट ग्रो करने में, और आप तब ना पछताएं। इसीलिए ही मैं ये वीडियोस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। शेयर ज़रूर करो जो कि गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उन लोगों को। थैंक यू वेरी मच।